हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद हुसैन और मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ा, जैसे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम पूछे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कि हम या तो फैक्टराइजिंग मेथड के जरिए हम निकालते हैं बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, एंड देन दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड जो हमने बताया वो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें हम लेफ्ट साइड को कंप्लीटली एक परफेक्ट स्क्वायर बना काम करते हैं। और उसी मेथड से हमने और एक चीज हमने निकाला, वहां हमने एक चीज निकाला, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा, दैट इज क्या है कि x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a। ये हमने डिराइव किया। फिर उसी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हमने लास्ट पे एक फार्मूला हमें निकला जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी मदद से भी हम सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, और से रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम और एक प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है दिस x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। हमें इसका रूट्स निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एलसीएम x आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ गया x स्क्वायर माइनस 1 that is equal to 3x. Now x square minus 3x, x square minus 6 minus 1 is equal to 0। ये हमारे पास एक और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसका जनरल फॉर्म, जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगेन x स्क्वायर, यहाँ हमारे पास ये फॉर्म आ गया bx एंड c, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक चीज हमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना है कि क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या ये ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है और लेस देन 0 है। तीन कंडीशंस। तो हमारे पास अगर हम इसको चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर हमारे पास -3 है, इसका स्क्वायर minus 4 into a is 1 and c is minus 1। तो हमारे पास आ गया 3 to 9 minus plus 4 13 हमारे पास आ गया। इट मीन्स ग्रेटर देन 0 आया हमारे पास। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो यकीनन इसके 2 रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट, यानी अलग अलग दो रियल रूट्स के निकलेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी की जगह -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस हम यहाँ सॉल्व भी किया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इसको हमने सॉल्व किया हुआ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 13 आ गया, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a इज 1, दैट इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 2। तो हमारे पास दो इसके रूट्स आ गए, दो सॉल्यूशन आ गया। एक आ गया जी 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और दूसरा जो वैल्यू आ गया दैट इज 3 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसके टू रूट्स है, टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम इसके वैल्यू निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसी तरह से और कुछ मैं क्वेश्चन से वो आप खुद कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप इससे थोड़ा सा आगे। अच्छा, एक चीज और, एक चीज आप ये भी याद रखने की कोशिश करेंगे, खैर उसको हम नेक्स्ट बताएंगे। तो नाउ अब हमारे पास और एक चीज, अभी हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो अब हमारे पास और एक चीज, हमें नेचर ऑफ द रूट अगर पता करना होगा तो क्या करेंगे। नेचर ऑफ द रूट सिर्फ इसी से रिलेट है, इससे लिंक है। नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट दैट इज नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट।
काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसी से रिलेटेड। तो सो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे जनरल फॉर्म अगर मैं कहूंगा ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, और इसमें अगर हम b² माइनस 4ac इसका वैल्यू अगर निकालेंगे, b² दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, और क्या आता है देखेंगे, क्या ये हमारे पास तीन कंडीशन अवेलेबल होंगे, वन इज यानी b² माइनस 4ac, या इसको और एक चीज हम कहते हैं d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी इस डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर हम कह सकते हैं कि रूट्स क्या होगा, रूट्स का नेचर क्या होगा। सॉल्व करने बगैर हम इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से दैट इज b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल कर हम बता सकते हैं कि हमारे पास नेचर रूट क्या होगा। तो हमारे पास तीन कंडीशन अवेलेबल होगा, एक होगा कि d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यानी इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर 0 से बड़ा होगा, प्लस में होगा, तो उस सूरत में इसके टू रियल रूट्स, उस सूरत में इसके क्या होगा, पहले कंडीशन में हमारे पास टू रियल, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एक चीज, टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट डिफरेंट, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इसके। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0, तो उस में इसके टू रियल रूट्स आ जाएंगे, टू रियल रूट्स, दो रियल रूट्स, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज, अगर हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, यानी b² माइनस 4ac इसका वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगा, तो उस में इसके अगेन टू रियल तो होंगे, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट चीज इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स हमारे पास निकल कर आएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। तो हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन दोनों के बेस पर हम उसके रियल रूट्स निकाल सकते हैं। एक हो गया ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरा इक्वल टू 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और दूसरा होगा d इज इक्वल टू 0, तब उस सूरत में इसके टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। और एक चीज यहां से, और एक चीज हम बताएंगे, ये जो d इज अगर ग्रेटर देन 0 होगा, इफ इट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, दो चीजें हो सकता है। अगर हमारे पास d जो है परफेक्ट स्क्वायर है, d एक अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस सूरत में जो रियल रूट्स होगा वो रैशनल हो सकता है। उस सूरत में क्या हो सकता है, रैशनल होंगे वो रूट्स, रैशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो उस सूरत में रैशनल होगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखना है, कंडीशन की जो b है, b का हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास था b² माइनस 4ac, इसमें एक चीज जो हम अगर हम फार्मूले की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करेंगे, तो हमारे पास जैसे हमारे पास माइनस b प्लस माइनस d था, इस d के बेस पर हमारे पास पता चल जाएगा कि d अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा, यकीनी बात है, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा उस वक्त तो रेशनल हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि यहां पर ये b जो है रेशनल होना चाहिए। अगर ये इरेशनल होगा तो उस वक्त में रेशनल के साथ इरेशनल ऐड करने पर आगे इरेशनल होगा, इसलिए ये चीज याद रखना है। और दूसरी चीज, अगर d जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उस सूरत में इस d का, उस सूरत में हमारे पास जो रूट्स क्या होंगे वो इरेशनल होगा, इरेशनल रूट की सूरत में होगा, स्क्वायर रूट की सूरत में इरेशनल होगा, ये एक चीज याद रखना। अब और एक चीज इंपॉर्टेंट, जो तीसरा जो कंडीशन है, एक तो हमने कहा d इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा d इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम थोड़ा और एक चीज करते हैं, यानी जो तीसरा जो कंडीशन है दैट इज
अगर हमारे पास d का वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगा, थर्ड जो कंडीशन है दैट इज इफ d इज लेस देन 0, इट मीन्स क्या हुआ कि d का जो वैल्यू है वो माइनस में नेगेटिव होगा। अगर तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में इसके नो रियल रूट्स होंगे, याद रखना नो रियल रूट्स होगा, क्योंकि नेगेटिव होने की सूरत में हमें उस सूरत में इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, उस सूरत में इमेजिनरी नंबर्स, यानी डी की जगह पर अगर माइनस में आ गया तो इमेजिनरी, चूंकि हमारे सिलेबस में फिलहाल इमेजिनरी नंबर्स कंसिडर नहीं है, वो हर क्लास में आपको आ जाएगा। थोड़ा सा मैं भी बताता हूं इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रूट 17 होगा तो इसको हम क्या लिखते हैं, -17 अगर होगा रूट 17 आयोटा, इसको हम आयोटा से दिखाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को आयोटा से दिखाते हैं। खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये तीनों कंडीशंस, अब हमारे पास रूट्स उस वक्त में निकालना है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस दैट इज डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तब हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, रियल रूट्स होगा उस सूरत में। लेकिन लेस देन 0 होगा तो हम इसका रियल रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। चलिए तो अब हम एक चीज है, इस चीज को दिमाग में रखकर हम अब और एक या दो प्रॉब्लम को अब हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल नाउ अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अब इसी के बेस पर वैल्यू ऑफ k निकालना है। फाइंड वैल्यू ऑफ k, लेकिन कंडीशन ये होगा उसमें साथ में इफ क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ each of the quadratic equations have two equal roots, वहां पर क्या होगा, अगर 2 इक्वल रूट्स है, इसके 2 इक्वल रूट्स है, क्वेश्चन ये बता रहा है इसमें k का वैल्यू निकालना है, लेकिन कंडीशन ये दिया है कि इसके 2 इक्वल रूट्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहेंगे जिसे हमारे पास है 2x² प्लस kx प्लस 3, ये हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें k का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। तो अगर यहां पर k का वैल्यू निकालना है, लेकिन जरूरी चीज है कंडीशन दिया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे कि इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। 2 इक्वल रूट्स किस सूरत में होगा, हमने अभी हमने बताया आपको कि 2 इक्वल रूट्स उस सूरत में होगा अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तब जाके इसके 2 इक्वल रूट्स आ जाते हैं। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac अगर 0 के बराबर होगा तब जाके इसके रियल 2 इक्वल रूट्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें किस लिख सकते हैं, इट हैज 2 इक्वल रूट्स if d is equal to 0, or we can say b² - 4ac equal to 0, अगर हमारे पास ये चीज दिया होगा दैट इज b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तब जाके इसकी 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। अब हम इसमें b, a और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक। यहां से हमारे पास a का वैल्यू आ गया जी 2, इस वजह से b की जगह पर हमारे पास यहां k है और c की जगह पर 3 है। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम इसको हल करते हैं। तो हमारे पास b की जगह पर क्या है, k है, सो वी हैव k का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर हमारे पास 2 है और c की जगह पर 3 है। ये हमारे पास b² - 4ac which is equal to 0।
इज इक्वल टू 0। देखिए अब हमारे पास यहां से निकलेगा दैट इज के स्क्वायर आ गया माइनस 2 3 6 6 4 24 दैट इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब के स्क्वायर हमने ट्रांसपोज किया 24 आ गया। सो के का वैल्यू उस सूरत में हमारे पास अंडर रूट ऑफ 24 और ये प्लस और माइनस, तो इस सूरत में इसके दो रूट्स आ गए, यानी सॉरी के का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 24। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे 24 को 2 12 24 2 6 12 2 3 6 तो वी है 2 का पेयर ही आ जाएगा। तो वी कैन से के का वैल्यू तब जाके हमारे पास क्या आ गया, एक तो प्लस और माइनस साथ में आ जाएगा और उसके बाद 24 की जगह पर 2 अंडर रूट 6। तो ये हमारे पास के का वैल्यू हमने निकाला। इस टाइप की क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। इसी टाइप का और एक एग्जाम्पल हम हल करने की कोशिश करेंगे, फिर एज होमवर्क भी आपको थोड़ा मैं देता हूं। अगेन और एक क्वेश्चन फिर से हमारे पास के का अगर वैल्यू निकालना होगा, इस टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास एक के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। फिर एक बार हमारे पास इसी टाइप का ही एक क्वेश्चन, मुझे थोड़ा लगता है इंपॉर्टेंट है, काफी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारे पास फिर एक बार के का वैल्यू निकालना है। अगेन कंडीशन ये है कि 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं इसके, दैट इज के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया जी के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आ गया हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिसका फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें के का वैल्यू निकालेंगे। अगेन क्या करना है, के का वैल्यू निकालने के लिए हमें उस कंडीशन को फिर एक बार याद करना है, वो ये है कि इट हैज 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स होगा तो क्या होगा, किस सूरत में हो सकता है, उस सूरत में हो सकता है अगर हमारे पास बी स्क्वायर इसे इट हैज 2 इक्वल रूट्स इफ हमारे पास क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0 होगा, तब जाके इसके 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। एक बार फिर से वैल्यू हमारे पास b की जगह पर इस बार क्या है माइनस 2k, ये हमारे पास b की जगह पर आ गया, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर k है और उसके बाद c की जगह पर हमारे पास 6 है, दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। सो 2 2 जा 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 के दैट इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। कॉमन दैट इज 4 को अगर हम 4 के साथ सॉरी के को अगर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास एक आ गया जी के 4 6 जा 24 6 बच गया इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों इसके फैक्टर हो गए 4k और k माइनस 6, तो यहां से इसके फिर से दो वैल्यू निकलेंगे। सो क्या हो सकता है, आएगा 4k इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहां फैक्टर इसकी 4k एंड k माइनस 6 तो इसके फैक्टर्स हैं। या तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का साथ 0 मीन्स इनमें से एक अगर 0 मान लो, अगर ये 0 के बराबर है उस सूरत में k का वैल्यू आ गया हमारे पास 0/4 दैट इज k इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया 1 और k इज इक्वल टू 0। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो यहां से एक आ गया वैल्यू k इज इक्वल टू प्लस 6 तो 0, यानी k की वैल्यूज क्या आ गए हमारे पास, k का वैल्यू आ गया हमारे पास 0 और 6। तो ये इस तरह से हम वैल्यू ऑफ k निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसी तरह से अब बाकी क्वेश्चन आप इसमें आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा और एक चीज बताते हैं, अगर हमारे पास
चलिए अब थोड़ा सा और एक काम हम इसमें ये करते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल जो फॉर्म है जिसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसके दो रूट्स आ गए। एक को हम अल्फा से दिखाते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक ये आ गया, दो इसके रूट्स आ गए, और बीटा आ गया। अल्फा और बीटा से आमतौर पर हम दिखाते हैं दिस, यानी माइनस बी, दूसरा हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसके दो रूट्स आ गए। अब हम और एक चीज थोड़ा सा देखेंगे, और एक क्वेश्चन को लेकर हम थोड़ा कर सकते हैं कि एक चीज हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर एक बार लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये मान लीजिए हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार फिर हम देखते हैं इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके तो हमारे पास रूट्स निकलेंगे अल्फा और बीटा की सूरत में। इसके दो रूट्स आ जाएंगे, या जो आता है पहले तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, बी स्क्वायर दैट इज माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 एंड सी इज 5, 3 is 9, 4ac, 3 is 9। तो हमारे पास दूसरा क्या आ गया जी, माइनस 4 2 8, 8 5 40। तो देखिए क्या है इसमें, हमारे पास माइनस में आ गया 31 आ गया, माइनस आ गई। तो क्या हम इसके रियल रूट्स नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर लेस देन 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास उस सूरत में इसका माइनस 31 आ गया। तो इसलिए इसका हम नो रियल रूट्स होगा, नो रियल रूट्स। या इससे पहले हमने जो एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक, हाँ चलिए एक चीज, अब और एक चीज आपको याद रखना है, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अल्फा और बीटा दो रूट्स आ गए, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स आ गए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि अगर हम इसके सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स हमेशा वो याद रखना, इस इक्वेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है। सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। और इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर आप बात करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हमारे पास एक चीज आपको याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा किसके बराबर होता है? सम ऑफ रूट्स वो होगा आपको माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। आप रूट्स निकाल के इसको चेक भी कर सकते हैं, वैल्यू आके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास दिया होगा उसके रूट्स निकाल कर, लेकिन देखिए क्या उसके रियल रूट्स हैं। निकालने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि आपको सम ऑफ रूट्स, अगर आप रूट दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए के बराबर होगा। एक चीज अब आपको उम्मीद है आप लोगों को क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। मैं दुआ करता हूं कि आप कामयाब रहें और अपने घर पर रहें, सेफ रहें। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज।